नमस्कार दोस्तों, आज महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए मतदान पूरा हो चुका है और झारखंड के दूसरे चरण की 38 सीटों पर भी वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब सबकी नज़रें एग्जिट पोल पर टिकी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, वोटिंग खत्म होते ही जो एग्जिट पोल सामने आते हैं वो आखिर कैसे बनाए जाते हैं? क्या ये हमेशा सही होते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एग्जिट पोल का पूरा प्रोसेस और इसके पीछे की साइंस और जुड़े रोचक तथ्य। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस दिलचस्प प्रक्रिया का हर पहलू। चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों और झारखंड के दूसरे चरण की 38 सीटों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। दोनों ही राज्यों के लिए वोटों की गिनती और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन वोटों की गिनती से पहले मतदान खत्म होते ही सभी पोल एजेंसियां और न्यूज़ चैनल एग्जिट पोल जारी कर देंगे। दोनों राज्यों के लिए ये एग्जिट पोल कितने सटीक हैं ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। एग्जिट पोल में एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, इसलिए एग्जिट शब्द ही बताता है कि यह पोल क्या है। जब मतदाता चुनाव में वोट देकर बूथ से बाहर निकलता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या आप बताना चाहेंगे कि आपने किस पार्टी या किस उम्मीदवार को वोट दिया है। एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां अपने लोगों को पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे मतदाता वोट देकर बाहर आते हैं उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया। कुछ और सवाल भी पूछे जा सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री पद के लिए आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है, वगैरह वगैरह। आमतौर पर एक पोलिंग बूथ पर हर 10वें मतदाता या अगर पोलिंग स्टेशन बड़ा है तो हर 20वें मतदाता से सवाल पूछा जाता है। मतदाताओं से मिली जानकारी का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है कि चुनावी नतीजे क्या होंगे। अब हम जानेंगे एग्जिट पोल से जुड़े नियम और कानून के बारे में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 126A के तहत एग्जिट पोल को नियंत्रित किया जाता है। भारत में चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों का मकसद यह होता है कि किसी भी तरह से चुनाव को प्रभावित नहीं होने दिया जाए। चुनाव आयोग समय समय पर एग्जिट पोल को लेकर दिशा निर्देश जारी करता है। इसमें यह बताया जाता है कि एग्जिट पोल करने का क्या तरीका होना चाहिए। एक आम नियम यह है कि एग्जिट पोल के नतीजों को मतदान के दिन प्रसारित नहीं किया जा सकता है। चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से लेकर आखिरी चरण के मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल को प्रसारित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एग्जिट पोल के परिणामों को मतदान के बाद प्रसारित करने के लिए सर्वेक्षण एजेंसी को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है। तो चलिए अब हम आगे बात करेंगे, क्या एग्जिट पोल के अनुमान आमतौर पर सही होते हैं। कुछ जाने माने विश्लेषकों का मानना है कि एग्जिट पोल के अनुमान मौसम विभाग के अनुमान जैसे होते हैं। कई बार बहुत सटीक होते हैं, कई बार उसके आसपास होते हैं और कई बार सही नहीं भी होते हैं। एग्जिट पोल दो चीज़ों का अनुमान लगाता है, वोट प्रतिशत का अनुमान लगाता है और फिर उसके आधार पर पार्टियों को मिलने वाली सीट का अनुमान लगाया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि कई बार अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग अनुमान लगाते हैं, ऐसा क्यों? इस सवाल के जवाब में कुछ विश्लेषकों का मानना है, कई बार एक ही बीमारी को लेकर अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरह से जांच करते हैं। एग्जिट पोल्स के बारे में भी ऐसा हो सकता है। उसका कारण यह हो सकता है कि अलग अलग एजेंसियों ने अलग अलग सैम्पलिंग या अलग तरह की फील्ड वर्क किया हो। कुछ एजेंसियां फ़ोन से डेटा जमा करती हैं, जबकि कुछ एजेंसियां अपने लोगों को फील्ड में भेजती है, तो नतीजे अलग हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारत में एग्जिट पोल पहली बार कब हुआ था। भारत में दूसरे आम चुनाव के दौरान 1957 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने पहली बार चुनावी पोल किया था। इसके प्रमुख एरी डी कास्टा ने चुनावी सर्वे किया था, लेकिन इसे पूरी तरह से एग्जिट पोल नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद 1980 में डॉक्टर प्रणय राय ने पहली बार एग्जिट पोल किया। उन्होंने ही 1984 के चुनाव में दोबारा एग्जिट पोल किया था। उसके बाद 1996 में दूरदर्शन ने एग्जिट पोल किया। यह पोल पत्रकार नलिनी सिंह ने किया था, लेकिन इसके आंकड़े जुटाने के लिए सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग स्टडीज़ ने फील्ड वर्क किया था। उसके बाद से यह सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन उस समय 1-2 एग्जिट पोल होते थे, जबकि आजकल दर्जनों एग्जिट पोल्स होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी एग्जिट पोल किया जाता है।
तो भारत से पहले कई देशों में एग्जिट पोल होते रहे हैं। अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया समेत दुनिया भर के कई देशों में एग्जिट पोल होते हैं। सबसे पहला एग्जिट पोल संयुक्त राज्य अमेरिका में 1936 में हुआ था। जॉर्ज गैल्फ और वाट रॉबिन्सन ने न्यूयॉर्क शहर में एक चुनावी सर्वेक्षण किया, जिसमें मतदान करके बाहर निकले मतदाताओं से पूछा गया कि उन्होंने किस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को वोट दिया है। इस तरह से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके यह अनुमान लगाया गया कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चुनाव जीतेंगे। रूजवेल्ट ने वास्तव में चुनाव जीता, जिसके बाद एग्जिट पोल अन्य देशों में भी लोकप्रिय हो गए। 1937 में ब्रिटेन में पहला एग्जिट पोल हुआ। 1938 में फ्रांस में पहला एग्जिट पोल हुआ। तो दोस्तों, ये था एग्जिट पोल का सफ़र। कैसे ये बनाए जाते हैं, किन नियमों का पालन होता है और इनकी सटीकता कितनी मायने रखती है। ये एक दिलचस्प प्रक्रिया है जो चुनावों के संभावित नतीजों का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती है। हालांकि याद रखें कि एग्जिट पोल हमेशा एक अनुमान होते हैं। असली तस्वीर तो नतीजों के दिन ही साफ होती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।